जाता है कि हसन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में लेटा होता है तो वहीं पर उसकी बीवी लैला भी मौजूद होती है। लैला हसन से कहती है कि मैं भी आपका ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जो हसन है वो कहता है कि तुम यहाँ घर पर रहा करो, लेकिन लैला इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होती। हसन ये चाहता है कि लैला घर पर रहकर मामा का ख्याल रखे, क्योंकि सुंदरी भी चली गई है और लैला का जो मकसद है वो भी अब कामयाब हो गया। लैला बहुत ज़्यादा खुश है सुंदरी को भेजकर, लेकिन हसन जो है वो अंदर ही अंदर सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास है और सुंदरी के जाने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। लैला ये बात जानती है कि हसन जो है वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, इसी वजह से उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको वापस भेज दिया है। तो दूसरी जानिब हम लोगों को दिलशाद को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन चुका है और अब तो वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है और बड़े बड़े गराज। यहाँ पर वो एक आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं ये जगह तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है। दिलशाद बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी पर्सनैलिटी और सब कुछ, उसने अपना लुक ही चेंज कर दिया है। जब सुंदरी दिलशाद को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन जो दिलशाद है वो तो यही समझता है कि शायद सुंदरी ने उसे धोखा दिया है और अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो दिलशाद है और सुंदरी का बाप देख लेता है उन दोनों को वहीं पर, तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर देता है। हसन बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है और उसके बेटे और माँ के लिए एक जो है वो मुलाजमा की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हसन ने निकाह कर लिया है। लेकिन वो महीने सुंदरी को तनख्वाह देता है, लेकिन अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। सुंदरी जो है वो तो अभी दिलशाद से मोहब्बत करती है, लेकिन दिलशाद जो है वो दिल में कुछ और ही लिए बैठा है कि शायद अमीर आदमी से शादी कर लिया सुंदरी ने और उसको पैसों का लालच था, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है दिलशाद की बहन का, तो फिर उसे वो डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है कि जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आपकी बहन जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। दिलशाद के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो पैसों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता। और डॉक्टर से कहता है कि आप पैसों की फ़िक्र मत करें, आप बस जो है वो मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैन जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, इसी वजह से वो अपने बाप को आकर बताता है कि मेरी कोई माँ नहीं और सब मुझे ऐसे छेड़ते हैं और तंग करते हैं, जिसके बाद से हसन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी अपने बाप के पास बैठी होती है और अपने बाप से बहुत ढेर सारा बातें करती है और अपने बाप से कहती है कि, लेकिन सुंदरी जो है वो अब भी यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती दिलशाद से। और फिर उसका बाप जो है वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इसी वजह से सुंदरी अब भी यही चाहती है कि वो दिलशाद से शादी कर ले और वो हसन से तलाक लेना चाहती है। और जहाँ तक उसके बेटे की बात है तो फिर जो सुंदरी है उसने अभी तक ठीक तरह से उस बच्चे को भी कबूल नहीं किया है, लेकिन जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरी को पसंद करता है और उसे अपनी माँ जैसा प्यार देता है और उसे अपनी माँ समझता है। लैला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हसन जो है वो लैला से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिलशाद को ही दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है और यहाँ पर हर तरफ उसके ही गाने मशहूर हो रहे हैं। एक दिन में 20 मिलियन व्यूज़ उसकी वीडियो पर आए और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। दिलशाद अब ये समझ चुका है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी बहुत ही बड़ी भूल है। दिलशाद अब जो अपने गाने से मशहूर हुआ है आगे ही वो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेगा और फिर वो कंपनियों का भी मालिक बन जाएगा और यहीं पर उसकी मुलाकात हो जाएगी हसन से। और इसके बाद और ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लैला जो है वो अब मिल जाएगी दिलशाद के साथ और वो ये समझ जाएगी कि दिलशाद वो सुंदरी से मोहब्बत करता है। और उसके बाद जो हसन है वो लैला से और लैला हसन से मोहब्बत करती है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो अपनी दोस्त के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है और कहती है कि हसन यही समझता है कि मैंने उससे पैसे के लिए शादी की, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल है, मैं उसे छोड़ कर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद वो अभी भी अपनी दोस्त को दिलशाद के बारे में ही बातें करती है, उसकी दोस्त उसे समझाती है। और यहाँ पर जब उसकी दोस्त की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम इसे कहाँ लेकर आ गई हो, ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी है और अब ये तुम्हारी बातें नहीं सुनेगी। और फिर उसके बाद जो सुंदरी की दोस्त अपनी माँ को समझाती है, सुंदरी सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया
जाता है कि दिलशाद जो है अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में लेटा होता है तो वहीं पर उसकी बीवी लैला भी मौजूद होती है। लैला हसन से कहती है कि मैं भी आपका ऑफ़िस ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जो हसन है वो कहता है कि तुम यहाँ घर पर रहा करो, लेकिन लैला इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होती। हसन ये चाहता है कि लैला घर पर रहकर मामा का ख्याल रखे, क्योंकि सुंदरी भी चली गई है और लैला का जो मकसद है वो भी अब कामयाब हो गया। लैला बहुत ज़्यादा खुश है सुंदरी को भेजकर, लेकिन हसन जो है वो अंदर ही अंदर सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास है और सुंदरी के जाने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। लैला ये बात जानती है कि हसन जो है वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, इसी वजह से उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको वापस भेज दिया है। तो दूसरी जानिब हम लोगों को दिलशाद को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन चुका है और अब तो वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है और बड़े बड़े गराज। यहाँ पर वो एक आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं ये जगह तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है। दिलशाद बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी पर्सनैलिटी और सब कुछ, उसने अपना लुक ही चेंज कर दिया है। जब सुंदरी दिलशाद को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन जो दिलशाद है वो तो यही समझता है कि शायद सुंदरी ने उसे धोखा दिया है और अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो दिलशाद है और सुंदरी का बाप देख लेता है उन दोनों को वहीं पर, तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर देता है। हसन बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है और उसके बेटे और माँ के लिए एक जो है वो मुलाजमा की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हसन ने निकाह कर लिया है। लेकिन वो महीने सुंदरी को तनख्वाह देता है, लेकिन अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। सुंदरी जो है वो तो अभी दिलशाद से मोहब्बत करती है, लेकिन दिलशाद जो है वो दिल में कुछ और ही लिए बैठा है कि शायद अमीर आदमी से शादी कर लिया सुंदरी ने और उसको पैसों का लालच था, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है दिलशाद की बहन का, तो फिर उसे वो डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है कि जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आपकी बहन जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। दिलशाद के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो पैसों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता। डॉक्टर से कहता है कि आप पैसों की फ़िक्र मत करें, आप बस जो है वो मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैन जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, इसी वजह से वो अपने बाप को आकर बताता है कि मेरी कोई माँ नहीं और सब मुझे ऐसे छेड़ते हैं और तंग करते हैं, जिसके बाद से हसन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी अपने बाप के पास बैठी होती है और अपने बाप से बहुत ढेर सारा बातें करती है और अपने बाप से कहती है कि, लेकिन सुंदरी जो है वो अब भी यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती दिलशाद से। और फिर उसका बाप जो है वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इसी वजह से सुंदरी अब भी यही चाहती है कि वो दिलशाद से शादी कर ले और वो हसन से तलाक लेना चाहती है। और जहाँ तक उसके बेटे की बात है तो फिर जो सुंदरी है उसने अभी तक ठीक तरह से उस बच्चे को भी कबूल नहीं किया है, लेकिन जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरी को पसंद करता है और उसे अपनी माँ जैसा प्यार देता है और उसे अपनी माँ समझता है। लैला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हसन जो है वो लैला से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिलशाद को ही दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है और यहाँ पर हर तरफ उसके ही गाने मशहूर हो रहे हैं। एक दिन में 20 मिलियन व्यूज़ उसकी वीडियो पर आए और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। दिलशाद अब ये समझ चुका है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी बहुत ही बड़ी भूल है। दिलशाद अब जो अपने गाने से मशहूर हुआ है, आगे ही वो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेगा और फिर वो कंपनियों का भी मालिक बन जाएगा और यहीं पर उसकी मुलाकात हो जाएगी हसन से। और इसके बाद और ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लैला जो है वो अब मिल जाएगी दिलशाद के साथ और वो ये समझ जाएगी कि दिलशाद वो सुंदरी से मोहब्बत करता है। और उसके बाद जो हसन है वो लैला से और लैला हसन से मोहब्बत करती है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो अपनी दोस्त के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को सारी बातें बताती है और कहती है कि हसन यही समझता है कि मैंने उससे पैसे के लिए शादी की, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल है, मैं उसे छोड़ कर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद वो अभी
भी अपनी दोस्त को दिलशाद के बारे में ही बातें करती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है और यहाँ पर जब उसकी दोस्त की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम इसे कहाँ लेकर आ गई हो, ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी है और अब ये तुम्हारी बातें नहीं सुनेगी। और फिर उसके बाद जो सुंदरी की दोस्त अपनी माँ को समझाती है, सुंदरी सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि दिलशाद जो है अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में लेटा होता है तो वहीं पर उसकी बीवी लैला भी मौजूद होती है। लैला हसन से कहती है कि मैं भी आपका ऑफ़िस ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जो हसन है वो कहता है कि तुम यहाँ घर पर रहा करो। लेकिन लैला इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होती। हसन ये चाहता है कि लैला घर पर रहकर मामा का ख्याल रखे, क्योंकि सुंदरी भी चली गई है और लैला का जो मकसद है वो भी अब कामयाब हो गया। लैला बहुत ज़्यादा खुश है सुंदरी को भेजकर, लेकिन हसन जो है वो अंदर ही अंदर सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास है और सुंदरी के जाने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। लैला ये बात जानती है कि हसन जो है वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, इसी वजह से उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको वापस भेज दिया है। तो दूसरी जानिब हम लोगों को दिलशाद को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन चुका है और अब तो वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है और बड़े बड़े गराज। यहाँ पर वो एक आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं ये जगह तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है। दिलशाद बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी पर्सनैलिटी और सब कुछ, उसने अपना लुक ही चेंज कर दिया है। जब सुंदरी दिलशाद को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन जो दिलशाद है वो तो यही समझता है कि शायद सुंदरी ने उसे धोखा दिया है और अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो दिलशाद है और सुंदरी का बाप देख लेता है उन दोनों को वहीं पर, तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर देता है। हसन बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है और उसके बेटे और माँ के लिए एक जो है वो मुलाजमा की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हसन ने निकाह कर लिया है। लेकिन वो महीने सुंदरी को तनख्वाह देता है, लेकिन अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। सुंदरी जो है वो तो अभी दिलशाद से मोहब्बत करती है, लेकिन दिलशाद जो है वो दिल में कुछ और ही लिए बैठा है कि शायद अमीर आदमी से शादी कर लिया सुंदरी ने और उसको पैसों का लालच था, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है दिलशाद की बहन का, तो फिर उसे वो डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है कि जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आपकी बहन जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। दिलशाद के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो पैसों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता। और डॉक्टर से कहता है कि आप पैसों की फ़िक्र मत करें, आप बस जो है वो मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैन जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, इसी वजह से वो अपने बाप को आकर बताता है कि मेरी कोई माँ नहीं और सब मुझे ऐसे छेड़ते हैं और तंग करते हैं, जिसके बाद से हसन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी अपने बाप के पास बैठी होती है और अपने बाप से बहुत ढेर सारा बातें करती है और अपने बाप से कहती है कि, लेकिन सुंदरी जो है वो अब भी यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती दिलशाद से। और फिर उसका बाप जो है वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इसी वजह से सुंदरी अब भी यही चाहती है कि वो दिलशाद से शादी कर ले और वो हसन से तलाक लेना चाहती है। और जहाँ तक उसके बेटे की बात है तो फिर जो सुंदरी है उसने अभी तक ठीक तरह से उस बच्चे को भी कबूल नहीं किया है, लेकिन जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरी को पसंद करता है और उसे अपनी माँ जैसा प्यार देता है और उसे अपनी माँ समझता है। लैला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हसन जो है वो लैला से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिलशाद को ही दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है और यहाँ पर हर तरफ उसके ही गाने मशहूर हो रहे हैं। एक दिन में 20 मिलियन व्यूज़ उसकी वीडियो पर आए और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। दिलशाद अब ये समझ चुका है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी बहुत ही बड़ी भूल है। दिलशाद अब जो अपने गाने से मशहूर हुआ है आगे ही वो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेगा और फिर वो कंपनियों का भी मालिक बन जाएगा और यहीं पर उसकी मुलाकात हो जाएगी हसन से। और इसके बाद और ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लैला जो है वो अब मिल जाएगी दिलशाद के साथ और वो ये समझ जाएगी कि दिलशाद वो सुंदरी से मोहब्बत करता है। और उसके बाद जो हसन है वो लैला से और लैला हसन से मोहब्बत करती है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो
सुंदरी है वो अपनी दोस्त के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को सारी बात बताती है और कहती है कि हसन यही समझता है कि मैंने उससे पैसे के लिए शादी की, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल है, मैं उसे छोड़ कर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद वो अभी भी अपनी दोस्त को दिलशाद के बारे में ही बातें करती है, उसकी दोस्त उसे समझाती है। और यहाँ पर जब उसकी दोस्त की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम इसे कहाँ लेकर आ गई हो, ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी है और अब ये तुम्हारी बातें नहीं सुनेगी। और फिर उसके बाद जो सुंदरी की दोस्त अपनी माँ को समझाती है, सुंदरी सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि दिलशाद जो है अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में लेटा होता है तो वहीं पर उसकी बीवी लैला भी मौजूद होती है। लैला हसन से कहती है कि मैं भी आपका ऑफ़िस ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन जो हसन है वो कहता है कि तुम यहाँ घर पर रहा करो, लेकिन लैला इस बात के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं होती। हसन ये चाहता है कि लैला घर पर रहकर मामा का ख्याल रखे, क्योंकि सुंदरी भी चली गई है और लैला का जो मकसद है वो भी अब कामयाब हो गया। लैला बहुत ज़्यादा खुश है सुंदरी को भेजकर, लेकिन हसन जो है वो अंदर ही अंदर सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उदास है और सुंदरी के जाने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। लैला ये बात जानती है कि हसन जो है वो सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है, इसी वजह से उसने बड़ी चालाकी के साथ उसको वापस भेज दिया है। तो दूसरी जानिब हम लोगों को दिलशाद को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी बन चुका है और अब तो वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है और बड़े बड़े गराज। यहाँ पर वो एक आदमी के पास आता है और कहता है कि मैं ये जगह तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है। दिलशाद बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो बिल्कुल बदल चुका है, उसकी पर्सनैलिटी और सब कुछ, उसने अपना लुक ही चेंज कर दिया है। जब सुंदरी दिलशाद को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, लेकिन जो दिलशाद है वो तो यही समझता है कि शायद सुंदरी ने उसे धोखा दिया है और अमीर आदमी से शादी कर ली, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो दिलशाद है और सुंदरी का बाप देख लेता है उन दोनों को वहीं पर, तो इसी वजह से वो जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर देता है। हसन बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है और उसके बेटे और माँ के लिए एक जो है वो मुलाजमा की ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हसन ने निकाह कर लिया है। लेकिन वो महीने सुंदरी को तनख्वाह देता है, लेकिन अब वो उससे मोहब्बत करने लगा है। सुंदरी जो है वो तो अभी दिलशाद से मोहब्बत करती है, लेकिन दिलशाद जो है वो दिल में कुछ और ही लिए बैठा है कि शायद अमीर आदमी से शादी कर लिया सुंदरी ने और उसको पैसों का लालच था, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है दिलशाद की बहन का, तो फिर उसे वो डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और कहती है कि जी आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें, आपकी बहन जो है वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। दिलशाद के पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वो पैसों की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करता। और डॉक्टर से कहता है कि आप पैसों की फ़िक्र मत करें, आप बस जो है वो मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैन जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, इसी वजह से वो अपने बाप को आकर बताता है कि मेरी कोई माँ नहीं और सब मुझे ऐसे छेड़ते हैं और तंग करते हैं, जिसके बाद से हसन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानिब हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी अपने बाप के पास बैठी होती है और अपने बाप से बहुत ढेर सारा बातें करती है और अपने बाप से कहती है कि, लेकिन सुंदरी जो है वो अब भी यही कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती दिलशाद से। और फिर उसका बाप जो है वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि माँ बाप जो भी फैसला करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं। तो इसी वजह से सुंदरी अब भी यही चाहती है कि वो दिलशाद से शादी कर ले और वो हसन से तलाक लेना चाहती है। और जहाँ तक उसके बेटे की बात है तो फिर जो सुंदरी है उसने अभी तक ठीक तरह से उस बच्चे को भी कबूल नहीं किया है, लेकिन जो जैन है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदरी को पसंद करता है और उसे अपनी माँ जैसा प्यार देता है और उसे अपनी माँ समझता है। लैला को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हसन जो है वो लैला से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा है ये सब कुछ। और यहाँ पर उसके बाद हम लोगों को फिर से दिलशाद को ही दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है और यहाँ पर हर तरफ उसके ही गाने मशहूर हो रहे हैं। एक दिन में 20 मिलियन व्यूज़ उसकी वीडियो पर आए और उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। दिलशाद अब ये समझ चुका है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसकी बहुत ही बड़ी भूल है। दिलशाद अब जो अपने गाने से मशहूर हुआ है आगे ही वो कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदेगा और फिर वो कंपनियों का भी मालिक बन जाएगा और यहीं पर उसकी मुलाकात हो जाएगी हसन से। और इसके बाद
ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लैला जो है वो अब मिल जाएगी दिलशाद के साथ और वो ये समझ जाएगी कि दिलशाद वो सुंदरी से मोहब्बत करता है। और उसके बाद जो हसन है वो लैला से और लैला हसन से मोहब्बत करती है। और यहाँ पर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो सुंदरी है वो अपनी दोस्त के पास आती है और उससे कहती है कि वो अपनी दोस्त को सारी बात बताती है और कहती है कि हसन यही समझता है कि मैंने उससे पैसे के लिए शादी की, लेकिन ये उसकी बड़ी भूल है, मैं उसे छोड़ कर आ गई हूँ। और फिर उसके बाद वो अभी भी अपनी दोस्त को दिलशाद के बारे में ही बातें करती है, उसकी दोस्त उसे समझाती है। और यहाँ पर जब उसकी दोस्त की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि तुम इसे कहाँ लेकर आ गई हो, ये बहुत ज़्यादा अमीर बन चुकी है और अब ये तुम्हारी बातें नहीं सुनेगी। और फिर उसके बाद जो सुंदरी की दोस्त अपनी माँ को समझाती है, सुंदरी सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि दिलशाद जो है अब वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज़ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हसन अपने कमरे में आराम